बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल ख़ान। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज ये जो वीडियो मैं अभी बनाऊंगा ये है तो ज़िंदगी और सेहत के टाइटल के हवाले से बनाऊंगा, अंडर टाइटल ऑफ ज़िंदगी और सेहत। लेकिन चूँकि अभी माशाल्लाह बरकतों वाला महीना, रहमतों का महीना, नेकियां कमाने का महीना रमज़ान आने वाला है और अल्लाह पाक से दुआ है मुझे, आपको, मेरे सब दोस्तों अजीज़ों को जो भी मुझे देख रहे हैं और दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबको इस रमज़ान में बरकतें कमाने का, नेकियां कमाने का, रमज़ान को इसके फ़ायदे इसको पाने का सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारी जो भी टूटी फूटी बातें हैं, मैं अपने आप को कहता हूँ टूटी फूटी बातें, हम लोग कोई वो नहीं है, कोई अपने आप को फरिश्ते नहीं कहते, अपने आप को नेक इंसान नहीं कहते, कोशिश ज़रूर करते। तो अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में हमें नेकियां कमाने का, अपनी आखिरत कमाने का, अपनी अगली ज़िंदगी कमाने का हमें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें इसका इरादों में मजबूती दे और हमें हिम्मत दे। और चंद दिन रह गए हैं तो मैं ये वीडियो इस हवाले से बनाऊंगा कि रमज़ान में हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और क्या इसमें जो है वो हमें जो ज़रूरी है वो करना चाहिए और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर इंसान को अच्छाइयों का भी पता है। मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि इस वक्त हम लोग लकी हैं, खुशकिस्मत तरीन इंसान है जो आज मौजूद हैं। हमें ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इसका मुतालिया नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है। तो नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, हर तरह का आपको इल्म मिल जाएगा। बात है फ़र्क किस चीज़ में है, आपको कोई इल्म देता है, कोई मशवरा देता है, आपके सामने कोई चीज़ है, फ़र्क ये है कि आप उस पर अमल कितना करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे हर आदमी का अपना अपना ज़िंदगी का निचोड़ है, अपना अपना बंदे का मानना है, अपना अपना बिलीव है। मेरा बिलीव ये है, मैं किसी पे फोर्स नहीं करता, ना मैं रूटीन में करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अपना बिलीव बताना वो मेरा हक है। मेरा बिलीव ये है नाजरीन कि मशवरा देने वाले आपको हज़ारों मिलेंगे, लाखों मशवरे होंगे ज़िंदगी में आपके पास, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि मशवरा देने वाला ग्रेट नहीं है, मशवरा देने वाला अजीम नहीं है, मशवरा देने वाला मोहतरम नहीं है। मशवरा मानने वाला, मशवरे पे अमल करने वाला, मशवरे को अपने ऊपर लागू करने वाला वो ग्रेट है, वो अजीम है, वो मोहतरम है। ठीक है, आप मेरी बात से एग्री करें, डिसएग्री करें, इट्स अप टू यू। ओके, मैं आऊँगा कम टू द पॉइंट। रमज़ान के अंदर हम लोग रूटीन में क्या करते हैं, मैं सबसे पहले उसमें शामिल करता हूँ अपने आप को। सुबह आपने जो भी करना है सारा दिन, चूँकि इंसान को पता है कि मैंने सारा दिन भूखे रहना है, आजकल 12 घंटे 13 घंटे, कई मुल्कों में यूरोप की बात करें तो 20 घंटे का भी है, 18 घंटे का भी रोज़ा है। तो हम अपने मुल्कों की बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे उस तरफ, या दुबई में देख लें, यूएई में देख लें, एशिया में देख लें, तो ये नॉर्मली 12-13 घंटे का रोज़ा बनता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके लिए एडवांस में माजरत। तो ये कैलकुलेशन है मुल्कों के हिसाब से। तो सुबह जनाब हमने कोई नॉर्मली अगर 2-3 पराठे एक आदमी ने खा लिए, ठीक है, उसके बाद एडवांस के तौर पे कि शाम तक मुझे प्यास न लगे, को 5-6 गिलास उसने जनाब पानी के पी लिए, कोई 2-3 कप आपको जनाब उसमें चाय, या समटाइम लोग लस्सी भी पी लेते हैं, वो भी खा लिए, सो दही भी खा लिया, साथ को फ्रूट ले लिया। तो वो आप समझ लें कि एक नॉर्मल इंसान जो 11 महीने इस तरह नहीं करता, उसकी हालत मैदे की क्या होगी और मैदे के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होगा और मैदा आपका क्या आपको करने देगा। तो आप मोस्टली ये देखा गया कि इतना खाने पीने के बाद बंदा फिर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं सारे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग नहीं पढ़ते, वहीं पे गिर गए, मतलब लेट गए। तो उसके बाद सारा दिन सोते रहे
और शाम जब हुई वो थोड़ा आधा घंटा पहले, अगर छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन रूटीन में ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली जॉब पे जिन्होंने जाना कारोबार करना वो इस तरह नहीं करते, लेकिन इस तरह होता है। तो वो शाम को जब आदमी ने कोई आधा घंटा पहले उठना है सोने वाले ने, तो वो फिर अफ्तारी में हम लोग रूटीन में क्या करते हैं, तो अफ्तारी में क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान का मस्जिद से या आपके टीवी से या कहीं से अफ्तारी का टाइम होने की नवीज़ सुनाई जाती है, इत्तला आती है, अजान की आवाज़ आती है, तो जो रूटीन में लोग हैं, रूटीन में जो करते हैं 3-4 गिलास शरबत है या लस्सी है या पेप्सी है, जो भी, वो जनाब पहले अंदर मतलब फेंकनी है। उसके बाद जनाब खजूर की रूटीन है, कोई 2-3 खजूरें ली। फिर साथ ही जनाब हमारे पाकिस्तान इंडिया में उस एरिया में ख़ास तौर पे और यूएई में भी इवन ये जो पकौड़े का रिवाज है, आपके समोसे हैं, कचौरी है, पता नहीं क्या क्या साथ बना होता है, वो खाना है। और वो मैदा जो सारा दिन खाली है और उसके ऊपर एकदम आपने इतना बहुत ज़्यादा बोझ डाल देना है, तो वो फिर उसमें बहुत सारे लोग फिर नमाज के काबिल नहीं रहते, उनसे उठा ही नहीं जाता। और कुछ लोगों में, मोस्टली लोगों में, आप अपने आप खुद बंदा देख ले, मैं किसी पे वो नहीं फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन कोई साथ ही रोटी भी खा लेनी है और रोटी खा ली तो माशाल्लाह और उस पे हो गया। अच्छा, बेसिक इसमें बेसिक अगर जाए तो इसका मकसद क्या है, तो हमने उलमा से सुना है, अच्छे उलमा से सुना है जो दीन को ज़्यादा समझते हैं, हम लोग आम आदमी हैं, तो अच्छे उलमा से सुना कि अल्लाह पाक का निज़ाम है कि हमारे मैदे को पूरे साल के अंदर, इबादत अपनी जगह, इबादत से इनकारी नहीं है, उसके सवाब से इनकारी नहीं है कोई, उसकी अजमतों से इनकारी नहीं है, रमज़ान के अंदर जो बाबरकत रातें आती है उसका कोई इनकारी नहीं है। एक रात अगर आपकी दुआ कबूल हो गई, वो बंदा जन्नत में गया, बख्शा गया, इसका कोई इनकारी नहीं है। लेकिन हर चीज़ के, कोई भी चीज़ ऐसी कायनात में नहीं है, दुनिया में नहीं है, ज़िंदगी में नहीं है जिसका एक दीनी पहलू है, एक दुनियावी पहलू है। तो दीनी पहलू तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिलीवर हैं। इंसान का दुनिया के अंदर जब तक जिंदा है, दुनियावी पहलू ये है कि वो अल्लाह पाक का निज़ाम में भी आपको मिलेगी चीज़ें, अहदीस नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में मिलेंगी, औलिया अल्लाह से भी मिलेंगी। कि दुनियावी पहलू ये है कि, और आज इवन साइंस भी ये कहती है कि आप अगर भूखे रहते हो, आप अगर एक महीना भूखा रहते हो, उसके आपको, आपकी बॉडी को भी ज़रूरत है रेस्ट की, आपकी बॉडी की रिकवरी होती है, आपके सारा फंक्शन रिफ्रेश होता है। और मुझे उस साइंटिस्ट का नाम नहीं याद, कोई जापानी साइंटिस्ट है फिजिक्स का, उसको नोबेल प्राइज मिला इस बेस पे कि उसने, अब आदमी नॉलेज सबके पास है, सबको शायद पता होगा सुनने वालों को, उसने रिसर्च की कि कैंसर का 100% इलाज कहीं नहीं है आज तक, कैंसर का 100% इलाज कहीं नहीं है, क्योर है। और उसमें उसने कहा, ये अपनी रिसर्च में उसने लिखा कि ये जो 25 से 30 दिन अगर इंसान भूखा रहता है 12 से 13 घंटे, उसमें रमजान का जिक्र उसने नहीं किया, उसने हमारे दीन की तरफ नहीं आया, लेकिन दुनियावी रिसर्च उसने की कि अगर साल में एक आदमी 25 से 30 दिन भूखा रहता है और उस भूखा रहने का ड्यूरेशन जो है वो 12, 11, 10 घंटे तक है, तो वो अगर इंसान को कैंसर होने वाला है या कैंसर है, तो ये निज़ाम कुदरत है कि बॉडी को जब भूख लगती है, हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम, वो जो गला सड़ा, कैंसर क्या है सबको पता है, जो चीजें गल सड़ जाती हैं, जिसकी रिकवरी नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, जिसकी रिपेयरिंग नहीं है, वो है कैंसर। ठीक है। और जो अब बॉडी, आपको भूख लग रही है, आपके अंदर खाने को कुछ नहीं है, तो वो आपकी बॉडी जो है वो गला सड़ा हिस्सा जो है उसको खाती है। तो ये इस रिसर्च के ऊपर उस जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। अब ये चीजें हमारे दीन में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग मानते हैं, लेकिन दुनियावी हिसाब से ये भी है कि 12 घंटे आप अगर मैदे को भूखा रखते हो, आपके अंदर मैदा खाली है, आपने फायदा तो उठाया,
लेकिन अगर आपने उसके ऊपर शाम को जब इफ्तारी होती है, वो पहले 3-4 गिलास पानी, फिर उसके बाद पकौड़े, फिर कचौरियाँ, फिर फ्रूट चाट, फिर दही भल्ले, फिर उसके बाद जनाब रोटी, उसके बाद फिर आपका, मेरा, आपका या सबका जो इस तरह करते हैं, हशर क्या होता है, उसका हाल क्या होता है। मस्जिदों में आप जाते हैं, आजकल तो कोरोना की वजह से 2 साल से मस्जिदों में नहीं जा रहे। मस्जिदों में रूटीन में यह है कि चौथे 5वें रोजे या 10वें रोजे तक जो किरत करता है मौलवी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मौलवी किरत करता है, इमाम साहब किरत करते हैं, वो किरत की आवाज सुनाई नहीं देती कि 90% लोग खांस रहे होते पीछे। यह किसी को अच्छी लगे बात, बुरी लगे, मैं कहता हूँ, मैं अपनी जो रिसर्च है या तजर्बा है या देखा है वो बता रहा हूँ। 10वें रोजे तक पीछे जनाब खांसी, और 90% लोग खांस रहे होते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे हमारी जान कुर्बान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे, अल्लाह के दीन पे हमारी जान कुर्बान हर मुसलमान की। लेकिन हम सुन्नत रसूल पे अपनी मर्जी से अमल नहीं करना चाहिए। हमें सुन्नत रसूल ये भी है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर के सहाबा किराम की जिंदगी देखें, अहले बैत की जिंदगी देखें, उस दौर के औलिया अल्लाह, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन की जिंदगी देखें। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करते थे। खजूर से अफ्तारी की, 2 खा लें, 4 खा लें, 10 खा लें, पानी शरबत पी लें, लस्सी पी लें, 1 गिलास ले लें। पेप्सी से, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। उसके बाद जनाब आप नमाज के लिए जाना चाहिए। मैं अपने आप को कहता हूँ मुझे जाना चाहिए। अफ्तारी आपने खजूर से, आम पानी से कर ली, और नमाज के लिए जाना चाहिए। नमाज के बाद आगे जो रूटीन में आप 11 महीने रोटी खाते हैं, 11 महीने जो आपकी रूटीन में प्रैक्टिस है वो करें। रमजान के अंदर ये जो हम लोग क्या कहना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खर्चे करते हैं। अब एक आदमी एक अफोर्ड कर सकता है अफ्तारी 1000 रुपए का फल लाके, जो एक गरीब आदमी है, जो आपका पड़ोसी है, आपका जानने वाला है, वो नहीं कर सकता। एक तो नंबर 1 मार्केट में जो चीज 100 की पहले होती है वो 300-400 तक हो जाती है। ये फर्क पड़ता है हमारी उस अफरा तफरी या हमारे लालच में कह लें या असराफ कह लें, अपनी आदतें खराब करके एक माशरे में एकदम महंगाई हो जाती है। दूसरा, हम अपने मैदे का बेड़ा गर्क करते हैं, सख्त लफ्ज है लेकिन मैं बोलूँगा, बेड़ा गर्क करते हैं। हम नमाजों से दूर हो जाते हैं, और 8वें 9वें 10वें दिन हम इस मतलब खांसी और हमें अमराज आगे पकड़ लेते हैं। और सुन्नत रसूल भी अमल करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, माशरे में इतनी महंगाई हो जाती है हमारे मुल्कों में खास तौर पे, इवन जहाँ भी ये एकदम, वो जो 11 महीने जो सेब नहीं खाता, 11 महीने पकौड़े नहीं खाता, 11 महीने रूटीन में रोज नहीं खाता, तो वो एकदम पूरा मुल्क उस तरफ लग जाता है। वो अलग बात है, अलग चैप्टर है कि आप किस तेल से तले हुए पकौड़े खा रहे हैं, किस तेल से तले हुए आप जो है समोसे खा रहे हैं, आप बाजार की चाट खा रहे हैं, बाजार के दही बल्ले खा रहे हैं, वो क्या इनकी क्वालिटी है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन रूटीन के अंदर हमें जो 11 महीनों में हम करते हैं वही रमजान में करना चाहिए। 3-4 खजूर से आप अफ्तारी करें, शरबत पिए, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाएं, नमाज पढ़ने के बाद आप आराम से रूटीन में जो रोटी खाते हैं वो खाएं। और ये रमजान की आप इबादतों का फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को सेहत तंदुरुस्त रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अल्लाह पाक नौज़ुबिल्लाह किसी को बीमार नहीं करता, हम लोग खुद बदपरहेजी करते हैं। फिर माशरे में बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होगी। पूरी दुनिया एक सेब मार्केट में 1000 किलो है, लेने वाले 1000 आदमी है, तो वो तो सेब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो, उसकी मिसाल दे रहा हूँ, उसको 1 रुपए की जगह वो 100 रुपए का हो जाएगा। तो जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी मुश्किलात हम पैदा करते हैं। अपने घर लाके उसमें असराफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करने वाला शैतान का भाई है। असराफ, अब एक आम आदमी 5000, एक मेरा ख्याल पाकिस्तान में अगर 4-5-6 लोगों की फैमिली है, मेरा ख्याल उसके अफ्तारी अगर ये रूटीन बनाएगा तो 2-3 हजार का फ्रूट आएगा। जो उसका पड़ोसी गरीब आदमी जो नहीं ये कर सकता, वो बेचारे का दिल दुखेगा, वो उसके दिल से क्या निकलेगी, मतलब वो अच्छी दुआ नहीं निकलेगी, देख के हसद होगा, उसे तकलीफ होगी। तो हमें चाहिए जाती तौर पे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझे भी करना चाहिए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत रसूल का बहुत जिक्र करते हैं, करना चाहिए, मानना चाहिए, उनकी सुन्नतों का जिक्र करना चाहिए, उनके नाम पे जान कुर्बान करनी चाहिए। लेकिन रमज़ान के अंदर हम लोग नहीं करते, माजरत के साथ। रमज़ान में उनकी सुन्नत रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ये अफ्तारी की जो है सुन्नत और जो स्टाइल उनका था सहरी का, उस पर अमल करना चाहिए। दुनिया का भी फायदा है, दुनिया में भी फायदा मिलेगा, आखिरत का भी फायदा है, आपकी सेहत ठीक रहेगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी को आप तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। किसी बहन भाई गरीब को आप 10,000 की इफ्तारी बना रहे हो, जो आदमी गरीब आदमी आपका रिश्तेदार है, बहन भाई है, पड़ोसी है, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो ये माजरत के साथ, मेरी बात कोई बुरी लगी हो, माजरत इन एडवांस, और इस पे आप अमल करें। आप अमल करेंगे आपको भी फायदा होगा। मेरी बात पे कोई आपको अमल करना अच्छा लगेगा, आप अमल करेंगे, मुझे भी फायदा होगा, मुझे सवाब मिलेगा। आहिस्ता 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 आपके 10 चाहने वालों को, दोस्तों को, एक माशरा हमारा अच्छा हो जाएगा। और हमें इसकी ज़रूरत है। हमें आज सुन्नत रसूल को रिफ्रेश करने की, ख़ास तौर पे अफ्तारी के मामले में, रमज़ान के मामले में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे बहुत ज़्यादा मेरी इल्तमास है, दुआ है, रिक्वेस्ट है, इसको आप अमल करें। सादा खुराक लें, सादगी से रमज़ान गुजारें, सादगी से सहरी खाएं, सादगी के साथ अफ्तारी करें। कोई बात बुरी लोग लगी हो तो अगेन माजरत। अस्सलाम वालेकुम।